क्या आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर एक अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं? इस प्लेटफ़ॉर्म पर आप रील या शॉर्ट्स के थ्रू अपनी नई पहचान बनाना चाहते हैं। हाय, दिस साइड करिश्मा। आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स, सारी कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ। आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, कन्फ्यूज़न होगी कि पहले यूट्यूब पर स्टार्ट करें या फिर इंस्टाग्राम पर। कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेस्ट है? कहाँ पर अर्निंग होती है या कहाँ पर व्यूज़, फॉलोवर सबसे जल्दी गेन होते हैं? आज की वीडियो अगर आप पूरी देखते हो तो आई होप आपके पूरे के पूरे डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँगी। सो वीडियो में बने रहना, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। स्टार्टिंग में हमें काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होती है कि मैं स्टार्ट तो कर दूँ, पता नहीं फॉलोवर्स गेन होंगे, नहीं होंगे, व्यूज़ आएँगे, नहीं आएँगे, या फिर इंस्टाग्राम बेस्ट है या फिर यूट्यूब बेस्ट है। मेरे भी बहुत सारे डाउट्स थे जब मैंने स्टार्टिंग की। तो धीरे-धीरे मैंने एक्सप्लोर किया चीज़ों को, धीरे-धीरे सीखती गई और उसी जर्नी को, उसी मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ बताने वाली हूँ और बिल्कुल ट्रू बताऊँगी कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म सच में सबसे बेस्ट है और कहाँ पर हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो जैसे ही आप के बारे में सोचते हैं कि मैं यूट्यूब या इसके बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में आप सोचते हैं कि चलो मैं अपनी वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट करूं, उससे पहले आपको ये सोचना होगा कि खाली वीडियो पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कोई भी अगर आप नया काम स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आपको मेहनत जरूर से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो आपने शूट करी और पोस्ट कर दी। काम बहुत छोटा सा लगता है लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। ठीक है? तो सबसे पहले तो आप अपना माइंड को सेट कर लीजिए कि आप जिस फ़ील्ड में आ रहे हैं, यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप एक अलग टाइप की वीडियो बनाते हैं, तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो जैसे कि सबके इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट सबके चैनल्स बने हुए होते हैं और यूट्यूब पर भी मोस्टली आपके भी चैनल बना हुआ होगा और इंस्टाग्राम पर भी आपने बनाया होगा। लेकिन वहाँ पर फॉलोअर्स हमारे कौन होते हैं? मोस्टली हमारे फैमिली फ्रेंड्स सर्कल के ही लोग वहाँ पर फॉलोवर्स होते हैं। कोई भी ऐसा फॉलोवर हमारा नहीं होता जिसको हम नहीं जानते, या अनफॉलोवर्स मतलब इस टाइप के लोग नहीं होते कि जिनको हम नहीं जानते। सारे हमारे नॉन सर्कल के ही होते हैं। लेकिन वहाँ पर हम कैसे रील्स या पोस्ट करते हैं, जैसे कोई ओकेशन हो गया या फिर कभी-कभी हम डाल देते हैं, ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ हम नहीं डालते वहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी। जब हमारा मन हुआ तब हमने डाल दी, या फिर कोई शादी या फंक्शन है, कुछ उस टाइप की रील हमने डाल दी। तो धीरे-धीरे हमारे फॉलोवर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज आपने रील डाल दी, 15 दिन बाद डाल रहे हो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर। इस चीज़ को अपने माइंड में सेट करके रखना। अगर आप आ रहे हो इस फील्ड में, स्टार्टिंग करना चाहते हो, सबसे पहले तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सोच रहे हो इंस्टाग्राम या फेसबुक के बारे में कि मैं अपना न्यू स्टार्टअप करूँ, तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप एक फीमेल हैं या टीचर हैं, तो आप तो वैसे भी बोलती हैं, तो आपको तो कोई हेजिटेशन वैसे भी नहीं होगी। तो ये सच में बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, घर बैठे अर्निंग का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो जैसे हम सोचते हैं कि यूट्यूब पर एक वीडियो डालेंगे, धीरे-धीरे फिर हमारी अर्निंग होने लगती है, इतना ईज़ी नहीं है, आपको टाइम लगेगा। धीरे-धीरे सब्सक्राइबर गेन करने में आपको टाइम लगता है, व्यूज़ गेन करने में टाइम लगता है। तो जैसे आपने स्टार्टिंग की, सबसे पहले आपने इंस्टा पर मान लो कोई रील पोस्ट की, उस पर 100, 200, 300 व्यूज़ आए। धीरे-धीरे इतने ही व्यूज़ आते रहे, आपने 5-6 वीडियो डाली और आप हो गए डिमोटिवेट। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, स्टार्ट करूँ, नहीं करूँ? मेरे साथ सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही हुआ था। मेरे इंस्टा पर 300 फॉलोवर थे स्टार्टिंग में, मतलब जो मैं पहले अकाउंट बना हुआ था उस पर, जो कि मेरे नोन ही थे ऑलमोस्ट। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की, जस्ट 1 मंथ पहले की बात है, जब मैंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब दोनों पर मैंने साथ-साथ स्टार्टिंग की। लेकिन मेरे साथ ना प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि बहुत ज़्यादा बर्डन सा मेरे को फ़ील होने लगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज थी नहीं और एकदम से बर्डन आ गया। तो सबसे पहले ना आप नॉलेज लेना दोनों चीज़ों की, गाइडलाइंस प्रॉपर पढ़ना, यूट्यूब की गाइडलाइंस पढ़ना और इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस पढ़ना, दोनों में चैनल मोनेटाइज़ होता है। मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज़ होने के बाद ये बात पता लगी, इंस्टाग्राम पर भी चैनल मोनेटाइज़ होता है। लेकिन इंस्टाग्राम पर ये नहीं है कि जैसे आपके फॉलोवर्स और व्यूज़ बढ़े उसके बदले में इंस्टाग्राम आपको पैसा नहीं देता है। तो इस वहम में मत रहना कि आप स्टार्टिंग करोगे तो पैसा मिलेंगे। हाँ, वहाँ पर एक अलग ही टाइप का बेनिफिट है हमें। अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, धीरे-धीरे हमारे फॉलोवर्स गेन होते हैं और व्यूज़ हमारे अच्छे होते हैं, वहाँ पर आप अर्निंग कैसे कर सकते हो? जैसे कि आपके व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं, तो धीरे आपके फॉलोवर्स भी अच्छे जा रहे हैं। आप कर सकते हो ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड आपके साथ कोलैब करती है, आपको खुद से मैसेज आता है, ठीक है? मेरे पास भी इन्विटेशन इस टाइप से इनवाइट का मैसेज आता है और आप उनके साथ कोलैब करते हो। आप सेकंड आप कर सकते हो पेड प्रमोशन, आप कर सकते हो कोई भी, जैसे अपना प्रमोशन कराते हैं, ठीक है? उसकी रील बनाकर आप पोस्ट कर सकते हो, उसके बदले में आपको पैसा मिलता है। नेक्स्ट, एफिलिएट मार्केटिंग का काम आप कर सकते हो। किसी प्रोडक्ट का लिंक आपने मेंशन कर दिया कैप्शन में, अगर लोग वहां से परचेज करते हैं आपके दिए हुए लिंक से, तो आपको अर्निंग होती है। इस टाइप से आपको अर्निंग होती है। और एक गिफ्ट का ऑप्शन भी इंस्टाग्राम ओपन करता है, मेरा अभी जस्ट हुआ ही है। उसमें भी आपको गिफ्ट्स वगैरह, अगर ऑडियंस आपका कंटेंट अच्छा होता है, ऑडियंस आपको गिफ्ट देती है मनी के रूप में।
तो वो आप डॉलर विथड्रॉ करा सकते हो। लेकिन ये प्रोसेस एकदम नहीं होगा, धीरे-धीरे टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगेगा। ऐसे रातों-रात बिल्कुल भी ना तो फॉलोवर्स गेन होंगे, ना व्यूज़ बढ़ेंगे। तो काफ़ी टाइम तक मैं भी वीडियोज़ ऐसे ही डालती रही, लेकिन वही 100, 200, 300, 400 व्यूज़ आ रहे थे। परफेक्ट ट्रेंडिंग ऑडियो मैंने यूज़ कर लिया, सॉन्ग यूज़ कर लिया, सब कुछ प्रॉपर एडिटिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद भी। लेकिन पता नहीं रहता ना कि कब किस्मत बदल जाए, कब कौन-सी रील वायरल हो जाए। वहाँ पर रील वायरल होने के चांसेज़ होते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा है। सबसे पहले तो एल्गोरिदम आपकी ना कंटेंट को देखता है। स्टार्टिंग में मान लो आप मिक्स अप रील डाल रहे हो, आज किस टॉपिक पर, कल किस टॉपिक पर, तो उसमें ना एल्गोरिदम आपको समझ नहीं पाएगा कि आपका कंटेंट है क्या, आपका निच क्या है। तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी कि आप वायरल क्यों नहीं होते या आपकी रील वायरल क्यों नहीं हो रही। ये सबसे मेन रीज़न होता है कि आप अलग-अलग मिक्स अप टाइप की रील्स या शॉर्ट्स डाल रहे हो। ये मेन रोल प्ले करता है। तो आपको क्या करना है, अपना कंटेंट क्लियर कर लेना है और हैशटैग्स और जो पॉपुलर हैशटैग्स हैं, एक तो होते हैं आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग हैशटैग, एक होते हैं कुछ पॉपुलर हैशटैग्स, तो दोनों का आपको यूज़ करना है। पहले आपको कंटेंट वाले हैशटैग्स डालने हैं वहाँ पर रील पर, और जो भी म्यूज़िक ट्रेंडिंग में लगाते हो, मान लो कोई आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो इन्फॉर्मेशन वाला म्यूजिक लगाओ। ठीक है, मान लो कोई सैड स्टोरी आप बता रहे हो या सैड टॉपिक है आपका, तो उसके पीछे सैड ट्यूनिंग वगैरह लगाओ। ऐसे नहीं, अपोजिट मत करो, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी वायरल होने में। तो धीरे धीरे मैं भी ऐसे डालती रही, लेकिन एक रील वायरल हो गई, 170 के प्लस उस पर व्यूज गए। तो अभी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो चीज़ भी मैं बताऊंगी कि एकदम कैसे हुआ। तो आप मान लो वहां पर स्टार्टिंग करो, 5, 10, 8, 10 रील अगर आप डालोगे, धीरे धीरे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करोगे ना, तो आपके अंदर खुद से हिम्मत आएगी काम करने की। लेकिन एक गलती आप बिल्कुल भी मत करना, मान लो वहाँ पर आपने रील डाली, सेम रील को आपने डाउनलोड किया और वही आपने शॉर्ट में डाल दी। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं भी कर रही थी। उससे क्या होगा, यूट्यूब उस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, उस चीज़ को बिल्कुल भी वो ग्रोथ नहीं देगा आपकी शॉर्ट्स को, ठीक है? ना तो वो ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच पाएगी, क्योंकि यूट्यूब अपनी यूट्यूब वाली बातों को ज़्यादा प्रमोट करता है ना? उस पर वाटरमार्क लगा हुआ आता है शॉर्ट्स में इंस्टाग्राम का, जो कि सही नहीं है, मुझे अभी पता लगा है। आप प्रॉपर जैसे यू इंस्टाग्राम पर रील डाल रहे हो, आपने वीडियो शूट किया, वहाँ पर आपने रील डाली, सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर शॉर्ट डालो। जैसे वहाँ पर रील पूरा वहाँ का प्रोसीजर अलग है, यहाँ का प्रोसीजर पूरा अलग है। ठीक है? तो यहाँ पर शॉर्ट का प्रोसीजर अलग है, वही ऐड करो और स्टार्टिंग करो कि आप छोटी शॉर्ट्स डालो, मतलब वहाँ भी थोड़ा-सा छोटा कंटेंट हो, 20 सेकंड, 25 सेकंड का, शॉर्ट्स भी आपका छोटा हो और वहाँ भी। लेकिन स्टार्टिंग आपको करनी है हुक लाइन से, आपकी हुक लाइन सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ऐसे नहीं रैंडम आप कुछ भी बोल रहे हो। आजकल जितने भी क्रिएटर हैं, मैं ये चीज़ सीख रही हूँ, मुझे अभी ये चीज़ मुझे भी नहीं आ रही है कि जो मेन टॉपिक होता है ना, वो सबसे लास्ट में बताते हैं, है ना? स्टार्टिंग में ऐसी बातों को घुमाते रहेंगे, लेकिन ये अच्छी बात है, इससे क्या होता है, आपका वॉच टाइम इंक्रीज़ होता है। जैसे आपको पता है कि यूट्यूब आपकी अर्निंग आपकी कब स्टार्ट होती है यूट्यूब पर, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, 4000 वॉच आवर आपके कंप्लीट होने चाहिए एंड 10 मिलियन आपका व्यूज आपके कंप्लीट होने चाहिए, जो कि मोस्टली शॉर्ट से हो जाता है अगर आपका कंटेंट अच्छा रहता है। तो अगर आपके मान लो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, तो ये मत सोचना कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, इसमें में बिल्कुल भी मत रहना। आपका वॉच आवर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी लॉन्ग वीडियोस। तो अब आपको काम तो करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वीडियोस भी इतना इजीली नहीं बनती, 3-4 वीडियो बनाओगे, एक खराब होगी, एक सही होगी, तो धीरे-धीरे मेहनत करोगे तो मतलब चीज़ पकड़ में आ जाएगी आपके। फिर उसको एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो टाइम तो प्रॉपर लगेगा ही लगेगा। लेकिन लॉन्ग वीडियो का फ़ायदा ये है कि उससे आपका ना वॉच आवर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस को ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ज़रूर से आपका चैनल मोनेटाइज़ भी जल्दी से होता है और व्यूज़ भी अच्छे आने लगते हैं धीरे-धीरे, लेकिन टाइम लगता है। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट हो जाता है। लेकिन अगर मान लो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो इंस्टाग्राम पर आप रील डालने की स्टार्टिंग करो और वही रील को थोड़ा क्रॉप करके, छोटा करके, या यूट्यूब का यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो का शॉर्ट वर्ज़न आप शॉर्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। वही ट्रेंडिंग म्यूज़िक वगैरह लगा के आप चेक करो कि कौन-सा म्यूज़िक ट्रेंडिंग में है, वही बैकग्राउंड में आप लगाओ, ठीक है? धीरे-धीरे फिर आपके व्यूज़ आएँगे। प्रॉपर आपको कैप्शन लिखना है और टेक्स्ट भी आपको प्रॉपर लिखना है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप किस बारे में बता रहे हो। इतना छोटा टेक्स्ट भी मत लगाओ रील्स पर भी और शॉर्ट पर भी कि लोगों को दिखे ही ना। ठीक है? तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि फॉलोवर के बदले में इंस्टाग्राम आपको पैसा देगा या व्यूज़ आपके अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको अर्निंग तभी होगी जब ब्रांड कोलैब करेगा या ब्रांड आप अपनी तरफ से कोई अपना प्रमोशन कराना चाहेंगे, तो प्रोडक्ट भेज देंगे, उसके बदले में आपको रील देनी पड़ेगी। हाँ, मतलब बेनिफिट बहुत अच्छा है, वहाँ पर आपके फॉलोवर्स अच्छे हो गए और व्यूज़ अच्छे हो गए, तो आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हो कि ऐसे-ऐसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ वहाँ भी मुझे सपोर्ट करो। तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ है कि लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं और आपके 1000 सब्सक्राइब का जो मेन क्राइटेरिया है, वो जल्दी से पूरा हो जाता है। ठीक है? तो और धीरे-धीरे आपकी फिर यहाँ पर यूट्यूब पर थोड़ा-सा स्लो ग्रोथ होती है, लेकिन परमानेंट ग्रोथ होती है ये।
वहाँ पर फ़ास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपकी ग्रोथ मान लो फ़ास्ट हो गई और लेकिन ऐसा ही है कभी अनफ़ॉलो कर दिया, कभी फ़ॉलो कर लिया, लोगों को कंटेंट चाहिए होता है। अगर आप मतलब कंटेंट मान लो कुछ टाइम तक नहीं डाल डाल पाए तो हो सकता है अनफ़ॉलो भी कर लें, है ना? यहाँ पर यूट्यूब वाली जो ऑडियंस होती है वो हमारी बिल्कुल सही ऑडियंस होती है और वो लाइफ़ टाइम के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहती है क्योंकि उनके साथ हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। अगर हम फेस के साथ अपनी वीडियो बना रहे हैं तो वो मेन बात तो यही है कि फेस के साथ हमें कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। रील्स मान लो आप विदाउट फेस बना रहे हो या फिर लिप सिंक के थ्रू कर रहे हो तो फिर थोड़ा-सा चांसेस कम हो जाते हैं ग्रोथ के, ठीक है? आपको अपने फेस के साथ ही आना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी। स्टार्टिंग आप कर सकते हो अगर आप परफेक्ट हैं उस चीज़ में कि बिना फेस के आप कुछ ऐसी चीज़ दिखाओ जिससे कि व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं तो फिर आप स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन मेनली हाउसवाइफ के लिए जैसे कि मैं हूँ, मैंने तो फेस के साथ ही स्टार्टिंग की है, तो हम जैसों के लिए कि हम फ्री रहते हैं घर पे, तो आप अपना स्टार्टअप बिल्कुल कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब का और 2026 की गाइडलाइंस क्या कहती है, इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी कि कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। न्यू गाइडलाइंस क्या दी है यूट्यूब ने और क्या इंस्टाग्राम ने दिया है, क्या-क्या चेंजेस करते हैं। अच्छा इंस्टाग्राम पर एक चीज़ और कि जैसे-जैसे आप ग्रोथ आपकी होने लगती है ना, वहाँ पर इंस्टाग्राम कुछ ऑप्शंस अपनी तरफ से देने लगता है अपने जो लोग क्रिएटर होते हैं, उनको। गिफ्ट का ऑप्शन एक ऐड कर देता है, ठीक है? और एक 2-3 ऑप्शन होते हैं वो धीरे-धीरे उसमें ऐड ऑन होने लग जाते हैं। कंटेंट क्रिएटर वाला एक ऑप्शन होता है, पोर्टफोलियो वाला मतलब ये सारी चीज़ें जब आप उसमें ऐड ऑन कर देते हो, तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलता है और आपकी फिर सारी रील अगर एक रील आपकी वायरल हो गई उसके साथ-साथ फिर सारी चलती हैं क्योंकि अगर मान लो एक कंटेंट के ऊपर आपने 5-6 वीडियो डाल दी, तो एक रील वायरल हो गई तो वो पाँचों कंटेंट जो आपने बनाए हुए हैं उस रील के ऊपर तो पाँचों वायरल हो जाएँगे। ठीक है? तो धीरे-धीरे ग्रोथ होगी, एकदम तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं भी थोड़ा थक गई थी मतलब कि डेली-डेली वीडियो डाल रही हूँ, फिर भी एक भी रील वायरल नहीं हो रही। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मतलब रातों-रात अच्छा रिज़ल्ट मुझे देखने को मिला। तो स्टार्टिंग करिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है दोनों। स्टार्टिंग आप इंस्टा से कर सकते हो और कुछ टाइम बाद फिर आप यूट्यूब पर भी साथ में शॉर्ट्स डाल सकते हो, लेकिन वहाँ का कॉपी करके बिल्कुल मत डालना, थोड़ा-सा शॉर्ट करके डालना, ठीक है? आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म सबसे बेस्ट है, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अर्निंग यूट्यूब पर होती है लाइफ़ टाइम के लिए, लेकिन थोड़ा-सा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपका धीरे-धीरे ग्रोथ हो जाएगी और इंस्टाग्राम पर वैसे इंस्टा आपको पैसा नहीं देता, हाँ, ब्रांड के थ्रू आपको पैसा मिलता है, ठीक है? तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।